डियर स्टूडेंट्स, माही कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अपने आज से पहले दो टॉपिक पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था साझेदारी, और सेकेंड जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपना लाभ हानि। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था स्टूडेंट्स की जिस ट्रिक से अपन वो दो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी ट्रिक से अपन लगभग 7 से 8 टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आज अपन टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अपना साधारण ब्याज। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल इंटरेस्ट इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। साधारण ब्याज जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द है जिनका अर्थ अपने को पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है अपना मूलधन। वैसे साधारण ब्याज जो टॉपिक है अपने डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ होता है। तो आई होप आपको जो मैं शब्दावली बताने जा रही हूँ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान लो अपन ने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, तो वो जो मेन पेमेंट जो होता है, जिसको अपन मूल राशि बोलते हैं, जिसको अपन मेन इंग्लिश में बोल सकते हैं मेन पेमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूलधन क्या होता है? वह राशि जो आप किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, वो होता है आपका मूलधन। जैसे मान लो मैंने किसी से 5,000 रुपये लिए हैं, तो मूलधन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5,000 रुपये। सेकेंड आता है अपना साधारण या सरल ब्याज। जैसे अपन किसी से जब भी कोई कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो उसको जब आप रिटर्न में किसी निश्चित समय के लिए अगर अपन किसी से पैसे उधार लेके जब वो जो मूलधन है उसको वापस अपन लौटाते हैं, तो उस मूलधन के अलावा अपन कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा भी अपने को उसको देना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा होता है उसको अपन बोलते हैं साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? कि मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूलधन क्या होता है? जो मेन पेमेंट यानी जो मेन जो अमाउंट होता है वो होता है आपका मूलधन। साधारण या सरल ब्याज क्या होता है स्टूडेंट? जब जो अपन पेमेंट किसी से उधार लेते हैं और उसको जब अपन वापस रिटर्न करते हैं, तो मूलधन के अलावा जो अपन पेमेंट देते हैं उसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट साधारण या सरल ब्याज। अब बात आती है स्टूडेंट मिश्रधन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ मिश्र, मिश्र का मतलब होता है मिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको टॉपिक नंबर 2 में बताया कि साधारण और सरल ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि। तो मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जब अपन किसी को लास्ट में जो पेमेंट देने जाते हैं या फिर जब उसको रिटर्न करते हैं, तो मूलधन के साथ जो ब्याज अपन मिलाकर उनको जो पेमेंट देते हैं, तो मूलधन प्लस ब्याज जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका मिश्र धन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मूलधन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेन पेमेंट। साधारण या सरल ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स? मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि। और मिश्रधन क्या होता है स्टूडेंट्स? मूलधन प्लस ब्याज। अपन मिश्रधन को पढ़ने के बाद साधारण ब्याज को एक नए तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मिश्रधन है और जो मूलधन है उन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंट होता है वो होता है साधारण ब्याज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और उसको मैं जब वापस रिटर्न कर रही हूँ, सपोज 1 वर्ष के लिए मैंने लिए, तो उसको मैं मान लो 6,000 रुपये रिटर्न कर रही हूँ। तो 6,000 रुपये क्या हो गया आपका? मिश्रधन। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, मूलधन जो 5,000 रुपये था उसमें कुछ पैसे मिला के वापस उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो जो 6,000 रुपये मिश्रधन हो जाएगा और मूलधन कितना है? 5,000। तो सरल ब्याज यानी आपको अगर साधारण ब्याज निकालने की कहे तो अपन डायरेक्ट दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंट। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र भी बन जाएगा स्टूडेंट्स, मिश्रधन माइनस मूलधन। वैसे आप इसको फॉर्मूला ना समझ के नॉर्मली भी अपन इसको समझ सकते हैं कि जो मिश्रधन होता है उसको मूलधन का जो मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होता है उसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट साधारण ब्याज। अब बात आती है स्टूडेंट्स दर की। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो दर होती है वो हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल 5%। होता क्या है स्टूडेंट, जब अपन किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए इससे के साथ साथ एक निश्चित दर पे दिया जाता है। जैसे सपोज 5% की दर से मैंने पैसा उधार लिया या उधार दिया, तो 5% का मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स कि 100 रुपये पे 5 रुपये। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे भी आपको जो भी संख्या प्रतिशत के अंदर दे रखी है मतलब वो उसकी क्या है? दर है। बात आती है समय की स्टूडेंट्स। तो समय क्या होता है? जो पैसा आप जिस भी व्यक्ति को उधार दे रहे हो या ले रहे हो तो एक निश्चित समय के लिए लेते हैं, तो वो होता है समय। यानी सपोज 2 वर्ष के लिए आपने लिया, 3 वर्ष के लिए लिया, कभी कभी इसमें 2.5 वर्ष, जरूरी नहीं है कि जो वर्ष है वो पूरे ही हो।
कुछ माह के लिए भी ले सकते हैं अपन, सपोज 8 माह के लिए लिया, कुछ दिन के लिए भी ले सकते हैं अपन स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो समय होता है वो वर्ष में भी दिया हो सकता है, माह में भी दिया हो सकता है और दिन में भी दिया होगा। आगे मैं आपको जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्लियर करवा दूंगी स्टूडेंट्स कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साधारण ब्याज का जो अपन फॉर्मूला या जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वहाँ समय हमेशा वर्ष में होता है। किस में होता है स्टूडेंट्स? समय हमेशा अपने को वर्ष में चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना रहता है। अगर क्वेश्चन में माह और दिन में अगर समय दे रखा है तो भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो अपने को समय दे रखा है उसको पहले वर्ष में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही उसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो 5 शब्दावली मैंने बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ध्यान से एक बार वापस सुनिएगा स्टूडेंट्स। जो मूलधन होता है वो होता है आपका मेन पेमेंट, यानी जो अपन पैसा उधार लेते हैं या उधार देते हैं। साधारण या सरल ब्याज क्या होता है स्टूडेंट्स? जब अपन पैसा रिटर्न करते हैं तो मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अपन देते हैं उसको अपन बोलते हैं साधारण ब्याज। और अगर अपने को क्वेश्चन में मिश्रधन पता होता है तो अपन मिश्रधन में से जब मूलधन को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो अपना आ जाता है साधारण या सरल ब्याज। क्लियर स्टूडेंट्स? मिश्रधन क्या होता है? जब मूलधन के साथ अपन ब्याज को मिला के जो पेमेंट रिटर्न करते हैं तो दोनों का जो प्लस होता है, यानी दोनों का जो मिक्स फॉर्म होता है वो होता है अपना स्टूडेंट्स मिश्र धन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात आती है दर की। तो दर हमेशा प्रतिशत में होती है स्टूडेंट्स, जैसे 5% की दर से, 2% की दर से, 2 से 1/2% की दर से। तो जो दर होती है वो हमेशा किस में होती है स्टूडेंट्स? परसेंटेज के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? और समय जो होता है वो हमेशा वर्ष में हो। क्वेश्चन में आपको वर्ष में दिया हो सकता है, माह में दिया हो सकता है और दिन में हो सकता है। अपना बस अपना जो मेन पर्पज़ ये रहेगा कि चाहे वर्ष में दिया हो, चाहे माह में या चाहे दिन में, अपने को फाइनली इसको किस में कन्वर्ट करना है? वर्ष के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो 5 अगर आपको शब्दावली अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आगे आपको जितने भी अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब अपन चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो अपनी इक्वल टू वाली ट्रिक है अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो व्यूअर नए हैं, जो नए इस टॉपिक को, जो मेरे से मैथ्स का टॉपिक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको ये ट्रिक बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि जो मैंने जो फर्स्ट सेकंड वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनके लिए ये ट्रिक ईजी है। आपको मैं कोशिश करूँगी कि 100% इसी टॉपिक के जरिए ट्रिक क्लियर करवा दूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सबसे मेन आपको ये देखना है कि साधारण ब्याज, तो आप सभी को पता है कि जब तक मूलधन नहीं होगा तब तक ब्याज की बात नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी को पैसा उधार दोगे या किसी से पैसा उधार लोगे तो ही ब्याज की बात होगी। तो सबसे मेन ट्रिक, अपनी इस ट्रिक में आपको ये बात ध्यान रखनी स्टूडेंट्स कि सबसे मेन यहाँ पे आपने को इक्वल टू की इस साइड लेना है रुपये। क्या लेना है स्टूडेंट्स? रुपये। और इधर अपनी चलेगी ट्रिक। क्या चलेगी स्टूडेंट? ट्रिक। तो अब आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना है कि अपने को किस प्लेस पे क्या पुट करना है कि अपना आंसर आ जाए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टूडेंट देखना है आपका मूलधन। तो सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमेशा आपको मूलधन के इक्वल टू में इधर कितना रखना है? 100। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में भी बताया था स्टूडेंट्स कि अधिकतर 100 की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है इन टॉपिक में, अधिकतर 100 पे ही बात होती है, चाहे लाभहानि हो, चाहे मूलधन हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे परसेंटेज हो, तो वहाँ हमेशा अपने को 100 पे बात करनी है। तो मोस्टली जो अपनी ट्रिक है उसमें अधिकतर कोई ना कोई एक शब्दावली या फिर एक शब्द ऐसा होगा जिसके इक्वल टू में अपन हमेशा कितना रखेंगे स्टूडेंट? 100। अब सेकेंड चीज़ आती है साधारण ब्याज। क्या आता है स्टूडेंट्स? साधारण ब्याज। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। साधारण ब्याज जो होता है उसके इक्वल टू में आपको यहाँ पे क्या रखना है, थोड़ा ध्यान से समझना वापस स्टूडेंट। दर इंटू समय। मैं वैसे आपको टॉपिक के जरिए इसको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी कि जो साधारण ब्याज होता है स्टूडेंट्स उसके इक्वल टू में आपको दर और समय दोनों का मल्टीप्लाई करके और फिर लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मूलधन के इक्वल टू में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? 100 लिखना है। सेकेंड मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो साधारण ब्याज है उसके इक्वल टू में आपको क्या लिखना है? दर इंटू समय। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड जो है इसमें आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। आई होप फर्स्ट और सेकेंड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड अच्छे से समझ में आ गई, जो थर्ड अपन जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन मिश्रधन की स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक थर्ड के अंदर बताया कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है मिश्रधन। अब यहाँ आप देखिए ट्रिक अपने को मिश्रधन की पता करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपने को मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन और साधारण ब्याज को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अपन इसकी ट्रिक भी जो मूलधन और साधारण ब्याज की ट्रिक है उसी से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मिश्रधन की ट्रिक क्या हो जाएगी कि जो दर इंटू समय अपन कर रहे हैं उसमें आपको क्या प्लस करके लिखना है, 100 को प्लस करके लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो मिश्रधन होता है उसकी ट्रिक क्या होती है, जो ब्याज की ट्रिक होती है दर इंटू समय, उसमें आपको क्या करके लिखना है, 100 प्लस करके लिखना है। और क्यों प्लस करके लिखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि मिश्रधन होता क्या है स्टूडेंट्स, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज है तो मूलधन की ट्रिक क्या होती है, 100, और ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। तो अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ एक बात क्लियर कर लेनी है कि हमको पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात क्या है स्टूडेंट्स कि मूलधन के इक्वल टू हमेशा आपको कितना रखना है, 100 रखना है। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है उसके इक्वल टू आपको क्या रखना है, दर इंटू समय। और जो मिश्रधन होता है वो कैसे, आपको उसकी ट्रिक क्या होती है, जो मूलधन और साधारण ब्याज की ट्रिक होती है उन दोनों को प्लस करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा होगा कि इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, तो वो भी आप देख लीजिए। वैसे अपन इस फॉर्मूले का यूज़ पूरे ट्रिक में कहीं से लेके कहीं तक अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो साधारण ब्याज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स, मूलधन, वैसे आई होप स्टूडेंट्स सभी को इसके बारे में पता होगा, इंटू दर इंटू समय बटे में आता है ये 100। इस फॉर्मूले का यूज़ अपन पूरी टॉपिक के अंदर कहीं से कहीं तक कहीं नहीं करेंगे, सिर्फ अपने को मेन ये 3 बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि मूलधन के बराबर में हमेशा अपने को 100 रखना है, साधारण ब्याज के इक्वल टू में हमेशा दर इंटू समय रखना है, और मिश्रधन के इक्वल टू में अपने को 100 प्लस दर इंटू समय रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात तो क्लियर कर देना चाहूँगी कि आगे अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो मैंने आपको ट्रिक के जो तीनों मेथड बताए हैं, तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे आप क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती जाऊँगी, तो ये इस वीडियो के एंड तक आई होप आपको जो तीनों जो ट्रिक है वो याद करनी नहीं पड़ेगी, खुद से याद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है कि यूनिवर्सल है कि जब अपन किसी चीज़ को जितना अप्लाई करते हैं वो चीज़ अपने को उतनी ही क्या होती है स्टूडेंट्स, क्लियर होती है। अगर आप इस ट्रिक को देख के आप यहाँ सोचोगे ये रट लोगे, अभी आप रट सकते हो 100%, लेकिन वो आपको 100% क्लियर कब जाके होगी, जब आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, जो अपना टाइप फर्स्ट है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग की जो टाइप फर्स्ट सेकेंड है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के हेल्प से अपन इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स एक बात और बता देना चाहूँगी आपको, जो सरल ब्याज टॉपिक है अगर आपको इस ट्रिक से ये अच्छे से समझ में आएगा तो इसका जो सेकेंड टॉपिक है, जो सेकेंड जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से इसी ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आप इस टॉपिक को एक ही ट्रिक से जैसा कि मैंने आपको बताया था अपन 7 से 8 टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से बैक टू बैक एक एक जो चैप्टर, जो टॉपिक वाइज, जो मैं पार्ट वाइज आपको अपलोड कर रही हूँ उनको अच्छे से देखना है। और 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आपका जो मैथ्स का फियर है वो दूर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आपको उसमें मैं आपको एक एक चीज़ मुझे आपको लिख के समझानी पड़ेगी, क्योंकि अभी अपन समझ रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम लिखे हुए, मतलब हर चीज़ आपको लिखनी नहीं है, कुछ चीज़ कैलकुलेशन माइंडली करके ही इसको सॉल्व करना है। यस स्टूडेंट, आइए अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, 1200 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 1200 रुपये, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि मेन पेमेंट कितना है, 1200, तो अपना मूलधन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1200 रुपये। 2 वर्ष यानी समय कितना हो गया स्टूडेंट्स अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ रीड नहीं करना है, आपको जो जो लाइन रीड करते जाओ, जो जो समझ में आ रहा है वो आपको नोट करना है। साधारण ब्याज याद करो जब दर 4% वार्षिक देय हो, यहाँ पे ये वार्षिक लिखा है स्टूडेंट्स 4%, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि दर जो परसेंटेज के अंदर लिखा होता है वो हमेशा क्या होती है आपकी दर, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब दर 4% वार्षिक देय हो।
अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज। तो अपन चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। सबसे पहले क्या लगाना है स्टूडेंट्स, आपको दो इक्वल टू के साइन। सबसे फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है क्वेश्चन में, और सेकेंड लाइन में क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड करना है। तो 1200 रुपये आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, मूलधन दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट्स, मूलधन। तो आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको ट्रिक में बताया है कि मूलधन के इक्वल टू में हमेशा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 100। वैसे आपको ये चीज़ आई होप आपको याद हो गई होगी कि जो मूलधन होता है उसके इक्वल टू में अपन हमेशा कितना लिखेंगे, अब 100। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, साधारण ब्याज। आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ साधारण ब्याज के लिए मैं ऐसा ही वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि साधारण ब्याज को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने साधारण ब्याज के लिए क्या ट्रिक बताई थी, कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय। तो दर कितनी दी है स्टूडेंट्स, 4%, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 4 दूनी 8। स्टूडेंट्स मैं वापस आपको बता देना चाहूँगी, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ लिख रही हूँ। आप एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ ये 2 इक्वल टू के साइन लगाओगे, ये 3 डिजिट लिखोगे और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं आप वापस ट्रिक को सॉल्व करना सिखा देती हूँ। आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब भी इक्वल टू के साइन लगते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी 3 डिजिट लिखी होती है और 4th प्लेस पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो पास वाली जो डिजिट है इसको अपने को कैंसिल करना है। क्या करना है स्टूडेंट, कैंसिल यानी कट करना है। और जो आमने सामने वाली जो संख्या है उनका हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा ये चीज़, लेकिन मैं नए के लिए बता रही हूँ ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों पास में लिखा हुआ है। वैसे स्टूडेंट्स ये 8 से 100 भी कट रहा है, 4 के बाहर से काट सकते हैं अपन को, 2 से काट सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपनी फर्स्ट कोशिश यही रहेगी स्टूडेंट्स कि अपन सबसे पहले 0 को कैंसिल आउट करें। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। दोनों डिजिट स्टूडेंट्स पास में है, इसलिए अपन ने इसको कैंसिल किया है। अगर ये आमने सामने होती तो इसको अपने को मल्टीप्लाई करना रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 12 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, 8। इस 1 का कोई मीन नहीं रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होता है वहाँ पे 1 का कोई मूल्य नहीं रहता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 12 और 8 दोनों आमने सामने, तो अपन 12 इंटू 8 करेंगे तो 12 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 96। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है साधारण ब्याज का 96। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, मूलधन के इक्वल टू हमेशा आपको कितना लिखना है, 100 लिखना है। आपको ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय। तो आपको वैसे ये 4 इंटू 2 आप ओरली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इसको लिख के समझाया है। आप डायरेक्ट इंटू 4 इंटू 2 करके यहाँ पे लिख सकते हो 8। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, और 12 इंटू 8 किया तो ये आंसर आपका आ गया है 96। तो आपका फाइनल साधारण ब्याज कितना आ गया है स्टूडेंट्स, 96। आइए अब अपन चलते हैं टाइप सेकेंड की ओर। देखिए स्टूडेंट्स टाइप सेकेंड क्या कह रहा है अपना, टाइप सेकेंड के अंदर अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। 6000 रुपये। तो सबसे मेन चीज़ ये आपका हो गया स्टूडेंट्स मूलधन। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से। तो आपका दर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6% वार्षिक दर से। 8 माह का। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक बार अपन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। समय कितना दिया है अपने को, 8 माह। दर कितनी दे रखी है, 6%, और मूलधन कितना है स्टूडेंट्स, 6000 का साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स आगे जब अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि समय हमें जो ये अपनी ट्रिक है, उस ट्रिक में अपने को समय हमेशा किस में लिखना है, वर्ष में। तो यहाँ मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूँगी स्टूडेंट्स। इस नोट से अपने को इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो क्वेश्चन अपने को माह में जो समय दे रखा है उसको अपने को कन्वर्ट करना है वर्ष के अंदर। तो इसको भी वैसे इस नोट को आपको रटना भी, आपको जनरली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए स्टूडेंट्स कि एक वर्ष के अंदर कितने माह होते हैं। तो कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 12 माह। तो आपको इसी फैक्ट को ध्यान रखना है। सपोज मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि एक वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं, ये अपन सभी जानते हैं। मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि 3 वर्ष के अंदर कितने माह होंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 3 में 12 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कितना बता दोगे, 12 या
36 माह। तो इससे आपको ये पता लग गया कि जब वर्ष को माह में कन्वर्ट करते हैं तो 12 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को उल्टा करना है, तो ये जो नोट है इसमें आपको मैं यही लिखवाने वाली हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिखवाने वाली हूँ कि ये वर्ष को अपन माह में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसका उल्टा अगर मैं आपसे पूछूं कि जब माह को वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या करेंगे, तो इसका आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि जो मल्टीप्लाई यानी जो गुणा होता है उसकी विपरीत क्रिया जो अपोजिट प्रोसेस क्या होती है, भाग यानी डिवाइड। तो इसको अपन इसका जो नोट है मैं आपको लिखवा रही हूँ। उस नोट के अंतर्गत आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स कि माह को वर्ष में बदलने के लिए स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ष को माह में बदलने के लिए 12 का गुणा करते हैं। अब अपन इसका अपोजिट, क्योंकि अपोजिट का ही अपने को क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का क्या लगाया जाता है स्टूडेंट्स, भाग लगाया जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस नोट को रटो। आपको मैंने ऊपर बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर 3 वर्ष का पूछा जाए तो अपन 12 का मल्टीप्लाई करके कितना बताते हैं, 36 माह। तब अगर अपने को इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछ लूँ कि 36 माह के अंदर कितने वर्ष होंगे, तो आप 12 का 36 में क्या लगाओगे, भाग। तो 12 कितना होता है 36, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। ये मैंने आपको नोट सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप इसको नोट्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी आपको ये चीज़ यहीं पर क्लियर कर लेनी है कि जब माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 का क्या लगाते हैं, भाग। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसी जगह क्वेश्चन में अपने को दिन की बोल दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इसी का लेने वाली हूँ, तो ये नोट भी मैं आपको यहीं भी लिखवा रही हूँ कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे अपन किसका भाग लगाए। मैं यहाँ स्पेस छोड़ रही हूँ, आपको बताना है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप लॉजिक अगर आप समझ गए होंगे तो आई होप आप डायरेक्ट आंसर इसका बता दोगे। कितना होगा आंसर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैंने आपको ये 12 कैसे आया था, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए अपने को माह को वर्ष में बदलना है तो अपन 12 का क्या लगा रहे, भाग लगा रहे। अब यहाँ दिन की बात हो गई है, दिन को किस में बदलना है, वर्ष में। तो आप इसका अपोजिट सोचो स्टूडेंट्स कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स, 365। तो अपने को जो सेकेंड टाइम में आपको बताने वाली हूँ स्टिक में ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में दिन में अगर समय दिया होगा तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए आपको 365 का भाग लगाना रहेगा। तो आपको सबसे मेन ये दोनों बातें ध्यान रखनी स्टूडेंट्स कि कहाँ पे 12 का लगाना है। वैसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता है कि नोट अपने को रटने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे कि एक वर्ष में 12 माह है तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाना है, और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का अपने को भाग लगाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब अपन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको सबसे मेन यहाँ पे समय को किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है। तो 8 माह को वर्ष में बदलने के लिए अब मैंने आपको बताया कि 12 का भाग लगाना है। मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वहाँ समझाया था कि भाग लगाने का मतलब वही होता है स्टूडेंट्स कि अपन इसके बटे में यानी अपोन में क्या लिख दे, 12। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो रहा है 4 के 12 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यह आ गया अपना 2/3 वर्ष। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को आंसर पॉइंट में नहीं लेके आना है, क्योंकि यहाँ ये आगे संख्या कैंसिल हो जाएगी तो अपने को जो इसका भिन्न में आंसर आ रहा है वो का वही रखना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे मेन ये रहेगा समय। जो समय है वो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको समय वर्ष में ही लेकर चलना है। और चेंज करने की मैंने नोट भी आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के सॉल्व करना है। अब अपन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बिना जितना हो सके उतना कम लिखी इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसा टीचर करता है वैसा स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो आपको ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से सीख जाओ। सबसे फर्स्ट अपना फंडा क्या रहता है स्टूडेंट्स कि 100 के बराबर में अपन मूलधन लिखते हैं, और मूलधन कितना दिया है स्टूडेंट्स अपने को 6000। अब आपको स्टूडेंट्स ज्ञात क्या करना है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है आपका साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज की ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सोचिए। मैंने अभी बताया आपको दर इनटू समय, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। दर कितनी दे रखी है अपने को, अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, इसको अपन अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ पे लिखेंगे। दर कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 6%। और समय ये 8 माह नहीं लिखना है आपको, वर्ष वाला लिखना है जो कि कितना है 2/3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूनी
6, तो 2 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे कितना लिखना है स्टूडेंट्स? 4। तो ये देखिए अपना 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो 60 इंटू 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 6 चौक कितना होता है? 24, और कितना जीरो बचा हुआ है? 200, एक जीरो बचा है, तो ये आंसर आ गया आपका 240 रुपये। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको जो मैंने एक हिसाब से अपन रामायण बोल सकते हैं, ये रामायण आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ मैंने आपको जो बेसिक जो मैंने बोला है उसको सुनिएगा। ये नोट्स आपको सिर्फ एक अपने नोट्स के लिए नोट करना है, ताकि आप इन फ्यूचर कभी इसको कभी मे भी अगर आप भूल भी जाओ तो इसको आप देख के याद आ सके। तो आप इसको ये ध्यान रखना है आपको कि माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग और दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग लगाना है। बाकी जो क्वेश्चन है एज इट इज, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने किया था 100 बराबर मूलधन लिखा है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसी इसलिए आई है क्योंकि जो समय है वो भिन्न में आ गया है। तो अपने को अगर यहाँ कोई डिजिट होती तो अपन डायरेक्ट क्या करते स्टूडेंट्स, दर में समय का गुणा करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ भिन्न में है तो पहले इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। 3 दूनी 6, तो 2 इंटू 2 करने पे कितना आ गया? 4। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है स्टूडेंट? 240। आइए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट? ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो टाइप 3 है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इससे पहले जो मैंने टाइप 2 आपको पढ़ाया है सिमिलर ही है। जैसा कि मैंने आपको टाइप 2 के अंदर बताया था स्टूडेंट्स कि वहाँ पे माह दिया था तो अपन ने उसको वर्ष में चेंज किया था। तो अब अपन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। 2500 रुपये, तो सबसे मेन आपको आ जाएगा मूलधन कितना है स्टूडेंट्स? 2500 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मूलधन आपका आ गया है 2500। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको दर दे रखी है 5%, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स दर, जो कि आ गया आपके यहाँ पे 5%। क्लियर स्टूडेंट्स? वार्षिक दर से 219 दिन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समय थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 219 दिन। तो यहाँ पे ये आपको समय दे रखा है दिन में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी नोट के अंदर लिखवाया था कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए एक निश्चित राशि का भाग लगाया जाता है। अब आप यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ, तो आपको इसका अपोजिट सोचना है स्टूडेंट्स कि एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं। तो एक वर्ष के अंदर स्टूडेंट्स कितने दिन होते हैं? 365। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो डिजिट है 73 से कैंसिल हो रही है, जो कि आ रहा है आपका 3/5। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये संख्या कैसे पता लगाते हैं अपन कि बड़ी से बड़ी संख्या डिजिट से किसको कैसे कैंसिल किया जा रहा है। इसके लिए अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी एचसीएफ और एलसीएम, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर करवा दूंगी कि जब कोई डिजिट आपको पता नहीं लग रही हो कि वो किससे कैंसिल आउट हो रही है, तो उसको पता करने के लिए अपन वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी कि एचसीएफ निकाल के अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं। क्योंकि दिन वाले अच्छा एक स्टूडेंट्स आप चाहे तो जहाँ आपने नोट लिखा है वहाँ पर आप वापस लिख सकते हैं कि अधिकतर दिन वाले क्वेश्चन में जो संख्या होती है वो किससे करती है? 73 के पहाड़े से। इसका लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। एक्चुअली में होता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ 365 लिखा है तो आप इसको 5 से कैंसिल करके दिखोगे तो काटने में आएगा यहाँ पे 73। 5 7 35 और 1 कट 15 आ जाएगा, तो 5 या 15। तो ये इसका लॉजिक है। तो आप चाहे इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी याद करोगे तो आई होप आप इसको जो मैं आपको नया जो मेथड बताऊँगी उससे आप पता लगा लोगे। यहाँ पे मैंने स्टार आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं कहीं पे स्टार बना रही हूँ तो आपको वो चीज़ बहुत ही ध्यान से समझ के उसको फॉलो करना है। क्योंकि एक हिसाब से वो कह सकते हैं अपन कि वो जो स्टेप है उस क्वेश्चन की की हो सकती है, बिना उस की के वो जो लॉक है वो नहीं खुलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका समय आ गया है 3/5, तो यहाँ आप पीछे लिख देंगे वर्ष। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले 100 बराबर मूलधन जो कि कितना है 2500, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दर कितनी दर रखी है? 5%। समय कितना है? 3/5। ये अपन क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अपन जानते हैं कि जब अपन दर इंटू समय करेंगे तो ही आपका साधारण ब्याज आएगा। यहाँ देखिए 5 से 5 क्या हो गया है? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना आ गया है? 3। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ आपको नहीं काटना है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप 219/365 इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। जब आप यहाँ पे 219/365 लिखोगे और यहाँ जो ये 5 होगा ये आपको हेल्प कर देगा। मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप चाहे अगर यहाँ आपको एग्ज़ाम में नहीं पता लगे तो आप इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिएगा। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यह आएगा आपका 73, और 73 के बारे से 219 कितनी बार कट जाएगा? 3। तो आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स वही आएगा
जो ऊपर आया है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट। अब 25 इंटू अपने को क्या करना है, 3 करना है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 75 रुपये। अपन बैक टू बैक एक एक टाइप पढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको इजी इजी पढ़ा के ये सुनने को मिले कि हाँ बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी रियलिटी ये है स्टूडेंट्स की कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए अपने को हर एक टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे मेन आपकी ये बात है। और साधारण ब्याज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक वैकेंसी में लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके आते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन एक बार आपको टाइप समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ। अगर आपको किसी भी ट्रिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जो डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे तो आप ऑन कॉल या ऑन SMS या ऑन व्हाट्सएप भी मेरे से पूछ सकते। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका टाइप 4 है। वो जो टाइप 4 है वो टाइप 3 से मिलता जुलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को कुछ न्यू यूनिकनेस जो दे रखी है, आइए अपन इसको देखते हैं। यस स्टूडेंट, सबसे पहले दिया है 3200 रुपये। तो ये तो आपको यहाँ तक आते आते इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो फर्स्ट में जो अधिकतर जो अमाउंट दिया होता है वो आपका क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया है, 3200 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स, मूलधन पर 4 अप्रैल 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो आपको इसको देख के लग रहा होगा कि यार ये डेट कैसे आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, ये आपका समय निकालने में आपको हेल्प करेगी। इसको करने से पहले अपन आगे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 15%, तो मैं यहाँ पहले नोट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, दर 15%। यहाँ समय देखिएगा स्टूडेंट्स, समय के लिए आपको दे रखा है, डेट दे रखी है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। ये नोट मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। इस नोट के हेल्प से अपन ये जो समय दे रखा है इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब अपन इस नोट को रीड करते हैं। जिस दिन धन जमा होता है, एक्चुअल में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समय अपने को दिन, माह और वर्ष में ना देकर डेट के अंदर दिया गया है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपने को समय वर्ष के अंदर चाहिए, तो वर्ष में कन्वर्ट करने से पहले अपने को यहाँ जो ये डेट दे रखी है उस डेट से अपने को डे यानी दिन निकालने पड़ेंगे, फिर अपने को दिन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समय में। तो आपको स्टूडेंट सबसे मेन क्या ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज के हर एक क्वेश्चन में जो समय होता है वो किस में होता है स्टूडेंट्स, वर्ष के अंदर। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको। नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस नोट को, करती हूँ इस नोट को। क्या कहना चाह रहा है नोट के अंदर, 4 अप्रैल 2012 को अगर आपने कहीं से पैसे उधार लिए हैं या उधार दिए हैं, तो ये जो 4 अप्रैल की जो डेट है वो दिन आपके जो ब्याज के जो डे है उसके उस दिन का आपको ब्याज नहीं देना रहेगा। आपको ब्याज के लिए जो 16 जून की जो डेट है जिस दिन अपन वापस पेमेंट जमा करवाएंगे, तो ये जो डेट है ये अपने को ब्याज के अंदर काउंट होगी। तो यही इस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं। ये एक बैंक के पर्पज से बता रखा है। सपोज अपन बैंक में पेमेंट दे रहे हैं तो वहाँ जो अपने को ब्याज मिलता है, तो जिस दिन धन जमा होता है मतलब जो फर्स्ट डेट है वो अपने को काउंट नहीं करनी है। जिस दिन अपन पेमेंट लेने जाएंगे तो वो दिन अपने को ब्याज के हेतु काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपने को पहले क्या निकालना है, दिन निकालने। तो देखिए स्टूडेंट, 4 अप्रैल 2012, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के अंदर अपने कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 में से 1 से लेकर 4 अप्रैल तक तो अपना कहीं से कहीं तक कोई ब्याज नहीं लग रहा है, तो 30 में से 4 गए तो अपना कितने दिन हो गए स्टूडेंट्स, अप्रैल के 26 दिन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, और मई के अंदर स्टूडेंट्स कितने दिन होते हैं, 61 दिन होते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स कितने दिन आ गए हैं, मई के 31 दिन। अब बात आती है जून की, तो 1 से लेके 16 जून। मैंने आपको बताया 4 अप्रैल को काउंट नहीं करना है, लेकिन 16 जून काउंट होगा। तो 1 से लेके 16 जून, क्योंकि अपन ने 31 मई तक तो यहाँ काउंट कर लिया है, तो 1 से लेके 16 जून तक कितने दिन होंगे स्टूडेंट, 16। तो ये जून के अपने कितने दिन हो गए, 16। तो अब अपन इसको प्लस करेंगे तो ये आपके आ जाएगा स्टूडेंट 73 डेज।
क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब अपना जो ये क्वेश्चन है जो टाइप 4 का, ये ऐसा कैसा कन्वर्ट हो गया है टाइप 3 के अंदर। स्टूडेंट्स अगर मैं चाहती तो इस टॉपिक को बिना वर्ष समय का बताए, ये दिन और माह का बताया, डायरेक्ट भी आपको फिनिश करवा सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसका लेवल अपन कम लेवल से बढ़ के जाए और एग्जाम में क्वेश्चन हाई लेवल के आ जाए। तो मेरी 100% पूरी 1% पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे टाइप क्लियर करवा दूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अपने को क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे ये जो समय है वो दिन में आ गया है, तो यहाँ अपने को सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में। तो मैंने आपको बताया था कि दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो आपको उल्टा सोचना है कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। तो मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ बताई थी कि 73 के पहाड़े से कैंसिल होगा, आप चाहे तो टेबल बना के इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका समय आ गया है ये 1/5 वर्ष। आइए अब अपन चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, 100 बराबर 3200। अब यहाँ देखिए आपको दर कितनी दे रखी स्टूडेंट्स, 15%। समय कितना आ गया स्टूडेंट्स अपना, 1/5 वर्ष। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया है यहाँ पे, 3। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आपको मल्टीप्लाई यहीं पे करना है, डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ गया आपका 96 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जो टाइप 3 अपन ने अभी किया है, टाइप 4 भी सिमिलर है, लेकिन आपको बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, आपको जो डेट दे रखी है उस डेट से अपने को पहले डे यानी दिन निकालने हैं, और फिर दिन को अपने को किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है। और जैसे ही वर्ष में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है तो अपने को पूरा क्वेश्चन अपनी जो ट्रिक है उससे उसको सॉल्व करना है। आइए अपन चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स जो अपना टाइप 5 है अपन पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 रुपये का। तो आपका मूलधन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2500 रुपये। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि अपने को टाइम कवर करना है। 2500 रुपये का 8% की दर से, स्टूडेंट्स किसकी दर से बोल रहा है ये, 8% की दर से। तो अपनी दर कितनी हो गई है यहाँ पे, 8%। और समय दे रखा है आपको स्टूडेंट्स 3 वर्ष। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स आपका ये 3 वर्ष का मिश्रण ज्ञात करना है आपको। स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते तो सबसे पहले ब्याज वाले जो सूत्र है उससे अपने को ब्याज निकालना पड़ता है, फिर जो आपका साधारण ब्याज आता है उसको अपने को मूलधन में प्लस करना पड़ता है, फिर आपका फाइनल आंसर आता है। लेकिन अब अपन अपनी ट्रिक से, जिस ट्रिक से पढ़ रहे हैं उस ट्रिक में अपने को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स को कैसे करना है, सबसे मेन चीज आपको मूलधन को बराबर क्या लिखना है, 100 के। आई होप स्टूडेंट्स कि अपन टाइप 5 तक आते आते आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो मूलधन है उसके इक्वल टू में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 100। क्लियर स्टूडेंट। अब आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या निकालना है आपको, मिश्रधन निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे वापस मिश्रधन की ट्रिक रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि अभी तक अपन ने मिश्रधन की ट्रिक अप्लाई नहीं करी है। तो जो मिश्रण की ट्रिक थी उसके लिए मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, कि जो आप दर इंटू समय करते हो, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दर इंटू समय, उसमें आपको 100 को प्लस करके बताना है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ दर इंटू समय लिखते हो स्टूडेंट्स तो आपका आंसर यहाँ पे ब्याज आएगा, लेकिन अगर आप इसको 100 में प्लस करके लिख रहे हो तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मिश्र धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इस कैलकुलेशन को ओरली कर रही हूँ, आप चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं। दर इंटू समय करेंगे तो 8 × 3 करने पर कितना आएगा, 24। अगर आप यहाँ पे 24 लिखते हो तो आपको यहाँ ब्याज मिलेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 2500 में प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अपन टाइम वेस्ट न करते हुए 8 × 3 करने पे जो 24 आया है उसमें आपको 100 को प्लस करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे स्टूडेंट्स आप, 124। आया समझ में स्टूडेंट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे को शायद कन्फ्यूज़न हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैसे किया अपन ने, 8 × 24 आया और 100 में 24 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 124। मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स कि ये कैलकुलेशन लिखने की है, आप ओरली कर सकते हो। 8 × 24 और 24 अगर लिखेंगे तो ब्याज मिलेगा, लेकिन अपने को मिश्रधन निकालना है तो 100 में प्लस करके लिखना है। तो 100 + 24 करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 124। तो यहाँ वही अपनी ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाया था पार्टनरशिप, उसमें आपको मैंने एक बात कही थी कि आप ट्रिक जो है अगर अच्छे से आ जाएगी आपको तो फिर तो आपको बस क्वेश्चन समझना रह जाएगा, क्योंकि ट्रिक के जरिए अपना फॉर्मूला का झंझट तो क्या हो जाएगा, हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपको यहाँ 25 का 124 से मल्टीप्लाई करना है।
तो मुझे पता है स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, रफ पेज पे सबसे पहले ऐसे लिखोगे और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी स्टूडेंट्स कि 25 का जो पहाड़ा है वो आपको अगर अच्छे से याद होगा तो आपको ये कैलकुलेशन यहाँ ना करके आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए स्टूडेंट्स, 2500 100 का 0 हाथ से लगे कितना हो गया 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना होता है 7, फिर हासिल कितनी हो गई 6, 25 से कम 25, 25 और 6 कितना होता है 31। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर कितना आ गया है 3100 रुपये। अगर स्टूडेंट्स आपने इसका ब्याज निकाला होगा तो ब्याज से अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो ब्याज पहले आपका आएगा 600, फिर आप 2500 जो कि मूलधन है उसमें जब ब्याज प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 3100। लेकिन इस ट्रिक का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मूलधन बराबर 100 लिखना है आपको, और अगर दर इंटू समय लिखेंगे तो अपना ब्याज आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है मिश्रण, तो आपका जो चॉइस आ रहा है उसमें आपको 100 प्लस करके लिखना है। तो 100 प्लस करने के बाद आपको यहाँ पे कितना लिखना है 124, और 124 इंटू 25 करने पर आंसर कितना आ गया है 3100 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप में सबसे नई चीज़ क्या थी आपकी स्टूडेंट, मिश्रण, कि जो मिश्रण होता है उसके लिए अपने को 100 प्लस क्या करना पड़ता है दर इंटू समय। आप इसको देख के घबराइएगा मत, जैसा कि अभी अपन टाइप 4 तक करते आ रहे थे दर इंटू समय, आपको वही करना है, बस 100 प्लस करके लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है अपना, कितना धन। सबसे मेन क्वेश्चन मार्क तो अपने को इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लग गया है, कितना धन। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि जो मूलधन, अभी अपन सबसे फर्स्ट क्या करते थे, फर्स्ट लाइन रीड करिए मूलधन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अपने को दे नहीं रखा है। तो मूलधन इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, निकालना है 7 वर्ष में, यानी आपका समय कितना हो गया स्टूडेंट 7 वर्ष, और दर कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, आपको समय दे रखा 7 वर्ष, और दर कितनी दे रखी स्टूडेंट्स 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, क्या दे रखा है स्टूडेंट साधारण ब्याज, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ SI, कितना दे रखा है 336 रुपये। कुछ भी नहीं किया है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो लिखा है, और जो ज्ञात करना उसके आगे क्या लगा है क्वेश्चन मार्क। अब अपन चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। सबसे फर्स्ट वर्क अपना क्या रहता है स्टूडेंट, 100 बराबर अपन मूलधन लिखते हैं, लेकिन मूलधन अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो मैंने आपको इस ट्रिक के अंदर बताया था कि किसी न किसी एक जगह क्वेश्चन मार्क आएगा, और वो क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, आप जैसा कि आप सभी को बताया कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को अपने को पता लगाना है, तो अपन उस जगह पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे अपने को 100 बराबर मूलधन ना लिखिए, 100 बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अपने को मूलधन इसमें क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज दे रखा है स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है 336। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं इंटू स्टूडेंट्स दर इंटू समय, यानी इंटू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए समय कितना दिया है 7, और दर कितनी दी 6, तो 6 7 भी 42 होता है, और 7 भी क्या होता है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, मूलधन हमेशा ऐसा था कि जहाँ 0 से 0 क्या हो रहा था कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे अपने को इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे मुझे बताया आप लोग 2 से कैंसिल करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट अगर आपको कैंसिल करना है तो ये 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 6 से तो 42, यहाँ देखिए कितना है स्टूडेंट्स 3, तो 6 के बारे से 3 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे अपन 33, 6 पंजानी 30, यहाँ पे कितना है 33, तो 33 में से 3 गए तो कितने बचे स्टूडेंट्स 3 बचे, कितना हो गया यहाँ 36, और 6 के बारे में 36 कितनी बार आते हैं 6 बार। तो ये अपन ने किससे कैंसिल किया है स्टूडेंट्स 6 के भाड़े से। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं 7 एकम 7 और 7 8 56। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना लिखा है 8, और यहाँ पे कितना लिखा है 100, तो 8 इंटू 100 करने पे आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 800 रुपये। तो इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आ गया है 800 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन ये जो टाइप 6 था अपना, इस टाइप के अंदर आपको मूलधन पता लगाना था। जहाँ पे भी आपको मूलधन पता लगाना है तो अपने को मूलधन की जगह क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क। आगे अपन जो टाइप लेने जा रहे हैं वहाँ पे समय भी आएगा, दर भी आएगा। तो सीधी सी बात आपके माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स आपको, कि जो आपको ज्ञात करना है वहाँ आपको क्या लगा देना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 100 बराबर मूलधन है, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज है,
और 100 प्लस दर इंटू समय बराबर क्या है, मिश्र धन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 7 की तरफ अपन बढ़ते हैं। कितने समय में, तो सबसे मेन चीज़ अपने को इस शब्द को दोनों शब्दों को पढ़ने से क्या पता लग रहा है कि अपने को समय क्या करना है, पता लगाना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे क्या बोल रहा है, 1600 रुपये, यानी यहाँ पे मूलधन अपने को क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, दे रखा है। कितना दे रखा है मूलधन अपने को, 1600 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स। 7% यानी दर कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स अपने को, 7%। क्लियर स्टूडेंट्स। साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मिश्र धन कितना हो गया है, 1824। अब मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया और जो ज्ञात करना है वो भी अपन ने इसको लिख दिया है। जब अपन अपनी ट्रिक की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, तो अपन सबसे फर्स्ट वर्क अपना क्या होता है, 100 बराबर अपन लिखते हैं मूलधन, जो कि कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, 1600 रुपये। अब यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि ये जो मिश्रधन दे रखा है, तो आप जैसे आपके माइंड में ये आएगा कि मैं यहाँ 1824 लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, लेकिन मिश्रधन के लिए अपने को दर इंटू समय दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि दर इंटू समय अगर होता है तभी अपन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 प्लस करके लिखते हैं, तभी अपना मिश्रधन आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को समय क्या करना है, पता करना है। तो समय अगर पता करना है तो आपको यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट मिश्रधन लिखते हो तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। तो ब्याज का जो सूत्र होता है वो बहुत ही ईजी होता है कि मिश्रधन माइनस, ये सूत्र नहीं बोल सकते, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ब्याज क्या होता है, दोनों जो धन होता है मिश्रधन और मूलधन दोनों का अंतर होता है। तो मिश्रधन कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 1824, और मूलधन कितना दे रखा है, 1600। तो ब्याज आपका आ जाएगा स्टूडेंट 324। तो इस क्वेश्चन में आपको ब्याज क्यों निकालना पड़ा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में समय और दर नहीं दिया था, क्योंकि समय अपने को दर दिया था, सॉरी स्टूडेंट्स, समय अपने को नहीं दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन में अपने को ब्याज निकालना पड़ा। तो अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, 324, जो कि आपका क्या है, ऐसा यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय। क्या होती है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय। तो दर आपको कितनी दे रखी स्टूडेंट, 7%, लेकिन समय की जगह अपने को क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। वापस मैं रिवाइज करवा देती हूँ, जो अपने को पता लगाना है, जो अपने को फाइंड करना है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट वर्क तो यही होता है अपना कि 0 से 0 क्या हो गए, कैंसिल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है उसको अपने को कहीं से कहीं तक टच नहीं करना है, आपको जो बची हुई जो डिजिट है उसको सॉल्व करना है। वापस बता देती हूँ स्टूडेंट्स, पास वाली संख्या कर सकती है और आमने सामने वाली संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए, या तो आप इसको 7 से कैंसिल करिए या इसको 16 से। तो अपन जो आपको 16 से तो नहीं हो रहा है, 7 से अपन पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 7 एकम 7, यहाँ देखिए 7 चौक 28, कितना बचा, 32 में से 28 गए तो 4 बचा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1 मिनट, हाँ देखिए 7 चौक 28, कितना बचा, 4 बचा। तो ये 7 से भी स्टूडेंट्स कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको अपन 7 से कैंसिल नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। वापस अपन देखते हैं, इसको अपन 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 8 16। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स 1 मिनट, अपन ने शायद मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे अपन माइनस किया है, तो 18 माइनस 16 करने पे यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 आएगा। मैंने इसको 324 कर दिया है, क्योंकि 1800 माइनस 1600 करने पे 224, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, हो जाती है मिस्टेक। तो यहाँ पे हो गया है 224। अब अपन इसको माइनस करते हैं, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 या 21, यहाँ पे कितना है 22 है, तो 22 में से 21 गए, कितना बचा है स्टूडेंट्स, 1 बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया है, 14 हो गया है। तो 7 दूनी 14, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कभी कभी हो जाती है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे सॉरी अपन ने कैंसिल किया था, ये 16 एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ है, तो इसको अपन एक बार वापस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वापस मैं लिख देती हूँ, 100 बराबर यहाँ आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो अब अपन देखते हैं वापस, क्वेश्चन में अपने को ब्याज कितना दिया है, 224 दिया है, जो कि ब्याज है। तो ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। तो समय की जगह अपन क्या लगा देंगे, क्वेश्चन। ये भी सही है स्टूडेंट्स, लेकिन अपन कैलकुलेशन वापस सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको अपन 7 से कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना बचा, 1, कितने हो गए यहाँ पे, 14 हो गए, 7 दूनी
14। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है, ये 2। ये एक और एक का कोई मीन नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया है स्टूडेंट, समय आ गया है 2 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स, जो कि आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस ट्रिक में मैं आपको वापस बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको मिश्रण दे रखा था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ब्याज दिया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ ब्याज रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मिश्रण दे रखा है तो अपने को मिश्रण और मूलधन दोनों का जो अंतर होता है उससे अपने को ब्याज निकालना है, और ब्याज को रख के इसको वापस सॉल्व करके जो आपका फाइनल आंसर है, बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ समय लिखते हैं वहाँ अपन क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 2 वर्ष। आइए अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अपना 8, क्वेश्चन नंबर जो टाइप 8 जो है अपना है वो देखिए अपन स्टूडेंट करते हैं इसको सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, अपने को बहुत ही फास्ट से सॉल्व करना है इसको। कितने प्रतिशत की दर से, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अपने को दर क्या करना है, पता लगानी है। 1200 रुपये, तो अपना मूलधन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1200 रुपये। समय दे रखा है अपने को 5 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 रुपये। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसको अपन कितना फास्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 इक्वल टू के साइन लगाएंगे। मूलधन कितना दे रखा है, 1200, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100। अब यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को साधारण ब्याज निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे रखा है 720 रुपये। साधारण ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। दर अपने को इस क्वेश्चन में पता लगानी है, और समय कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 वर्ष। देखिए स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि बारचंग बहुत, और ये आ गया 0। अब अपने को 5 से 7 को कैंसिल करना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 12%। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपन ने इससे पहले वाले टाइप पढ़े ये भी सेम टाइप था, बस वहाँ समय निकालना था, यहाँ अपने को क्या निकालना है, दर। अगर आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगी ट्रिक तो अपन इसको फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन 9th और 10th है वो भी बहुत ही ईजी है, और ये जो टाइप मैं बताने जा रही हूँ पटवार 2013 के पेपर में पूछा गया है, बहुत ही ईजी टाइप है, आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। ये जो क्वेश्चन है ये पटवार में आया हुआ है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि मूलधन 20 वर्ष में 6 गुना हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको थोड़ा सा सेम अपनी ट्रिक है उसी को फॉलो करना है, बस एक छोटा सा ध्यान रखना है कि मूलधन को अपने को एक सपोज करना है, क्योंकि अपन एक सपोज करेंगे तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना है। मूलधन 20 वर्षों में, कितने वर्षों में स्टूडेंट्स, 20 वर्षों में 6 गुना हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। आप मान लो आपसे मैंने 1 रुपया उधार लिया, वैसे 1 रुपया कोई उधार नहीं लेते अपन, जनरली अपन बात कर रहे हैं। मूलधन 20 वर्षों में 1 की जगह 6 गुना हो गया है। तो अगर आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं कि स्टूडेंट्स बताइए ब्याज कितना होगा, तो आप समझ जाओगे कि 1 रुपया तो मूल पैसा था, 6 गुना हो गया, यानी अपने को ब्याज कितना मिला है, 5 रुपये। अब अपन चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। बहुत ही ईजी स्टूडेंट, 100 बराबर अपना मूलधन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ब्याज कितना है दे रखा है, 5 दे रखा है। अब ब्याज की ट्रिक क्या होती है, दर इंटू समय। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने को दर क्या करनी है, पता लगानी है, तो यहाँ आ जाएगा आपका दर आ जाएगी, और समय कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 20 वर्ष। अपन इसको सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100। अब ये दोनों डिजिट आमने सामने, तो 5 × 5 अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 25 वर्ष। कैसे, बहुत ही ईजी स्टूडेंट्स। बहुत सारी बुक्स में इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, n-1/t/100। आप देखोगे, लेकिन इसकी कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मूलधन 1 क्यों सपोज करना है, क्योंकि अपने को पता नहीं कि पैसा कितना है, तो मूलधन 1 सपोज कर लिया, 6 गुना हो गया, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 5, और कितने वर्षों में हो रहा है, 20 वर्षों में। फिर अपन इसकी अपनी ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज को समझ के इसको सोल्व करना है। अब इसका जो मैं टाइप नंबर 10 आपको बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें आपको एक कन्फ्यूजन दे रखा है, वो आपको मैं क्लियर करवाना चाहूँगी किसी मूलधन पर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी गुना वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ अपने को मूलधन कितना सपोज करना है, 1। 20 वर्षों में, कितने वर्षों में स्टूडेंट्स, 20 वर्षों में किसी मूलधन पर 20 वर्षों में मूलधन का 4 गुना ब्याज। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में मूलधन का 4 गुना ब्याज, यानी इस क्वेश्चन में अपने को 4 पहले से ही ब्याज दे रखा था, और यहाँ कहा था मूलधन
6 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज कितना है, सिर्फ 5 रुपये। और इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट दे रखा है ब्याज कितना है, 4। अब अपन अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। 100 बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 1, ब्याज कितना है, 4, दर अपने को पता लगानी है और समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष, 20 पंजे 100। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 × 4 करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20%। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने वर्ष लिख दिया, आपको यहाँ दर पूछी थी, यह आ जाएगा 25%। ऐसे ही अपने इस वाले क्वेश्चन में 5 × 4 करने पे अपना कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20%। तो जो दोनों टाइप है स्टूडेंट्स ये पूछा गया एग्जाम में, ये जो मैंने सेकंड टाइप इसलिए लिया स्टूडेंट्स कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ मूलधन का 4 गुना ब्याज, मतलब मूलधन अगर 1 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ दिया है मूलधन 6 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना है, सिर्फ 5। आई होप दोस्तों ये जो मैंने आज आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट फर्स्ट जो आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। जो अब मैं इसका पार्ट 2 जब अपलोड करूंगी तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप पार्ट फर्स्ट अच्छे से क्लियर करने के बाद ही इसको सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से इसको समझे। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर कोई भी अच्छा एक इसका मैं आपको बेनिफिट बताने जा रही हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हो तो आप किसी भी आपका जो फ्रेंड्स, कोई अगर आपके फ्रेंड्स हो, कोई छोटी बहन हो, छोटे भाई हो, उनको आप एक्सप्लेन करिएगा, ताकि वीडियो से देखकर एक बार आपको क्लियर हो गया, आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो मैथ्स है उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप इसको गलत करके नहीं आओ। थैंक यू सो मच।